ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। सदन में बदसलूकी का मामला आज विपक्ष सड़क तक ले आया है। इस खबर को आज ज्यादातर अखबारों ने पहले पन्ने की लीड बनाया। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, गवर्नमेंट डीरेल्ड हाउस, ऑपोजिशन ड्रॉज बेटर लाइंस आउटसाइड। खबर बताती है कि संसद में लगातार चले हंगामे के बाद अब किस तरह विपक्ष ने संसद के बाहर भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 11 अगस्त को संसद में जो हंगामा हुआ, मार्शल बुलाए गए, सांसदों के साथ धक्का मुक्की हुई, इसके विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 विपक्षी दलों के साथ संसद से बीजा चौक तक मार्च निकाला। कांग्रेस की महिला सांसद ने एक दिन पहले कहा था कि मार्शलों ने उनसे दुर्व्यवहार किया। दूसरी ओर मोदी सरकार ने कल अपने 8 मंत्रियों को सरकार को डिफेंड करने के काम पर लगा दिया। इन सभी मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष पर निशाना साधा और जनता से माफी मांगने की मांग की। साथ ही इन सांसदों ने कहा कि संसद में तैनात की गई महिला सिक्योरिटी के साथ सांसदों ने आक्रामक व्यवहार किया और एक की बाह पकड़ने के साथ ही गला भी दबाया। हिंदुस्तान अखबार ने भी इंडियन एक्सप्रेस की तर्ज पर हेडिंग लगाई है, संसद का संग्राम सड़क तक पहुंचा। इसी खबर को द हिंदू ने पेज 1 पर लगाया है कि सांसदों से धक्का मुक्की करने के लिए बाहर के लोग बुलाए गए। एनबीटी ने खबर लगाई, मार्शल पर महाभारत। अमर उजाला ने लिखा, अब संसद के बाहर संग्राम, विपक्ष बोला लोकतंत्र की हत्या, मार्शल नहीं मार्शल लॉ। सत्ता पक्ष ने कहा घड़ियाली आंसू ना बहाएं, जनता से माफी मांगे विपक्ष। द हिंदू ने आज पेज 1 पर लीड लगाई, काबुल ऑफर्स शेयर पावर। तालिबान की बढ़ती ताकत के मद्देनजर अफगानिस्तान सरकार ने सुलह की कोशिशें तेज कर दी हैं। वह तालिबानियों को सत्ता में साझेदार बनाना चाहती है ताकि देश में जंग खत्म हो। कतर में तालिबानी नेताओं के साथ बातचीत कर रहे सरकारी अधिकारियों ने हिंसा खत्म करने के लिए समझौते का प्रस्ताव तालिबान के सामने रखा। हालांकि तालिबान ने कहा कि इस प्रस्ताव में कुछ भी नया नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने तालिबान को भेजे इस प्रस्ताव को ज्यादा अहमियत नहीं दी और अफगानिस्तान के तीसरे सबसे बड़े शहर हेरत पर तालिबानी कब्जे की खबर को अंदर के पेज की लीड बनाया। साथ ही तालिबान को भेजे प्रस्ताव की खबर भी अंदर मेंशन की है। इस शहर की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये काबुल से मात्र 150 किलोमीटर दूर है और ईरान की सीमा से लगता हुआ है। इस तरह तालिबानियों ने एक साथ 2 लाभ उठाए हैं। एक तो वे काबुल के नज़दीक पहुंच गए, दूसरा अशरफ गनी की सरकार को ईरान से कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाएगा। हिंदुस्तान अखबार में आज 2 फ्रंट पेज हैं, जिसमें दूसरे फ्रंट पेज पर उन्होंने तालिबान को मिले ऑफर की खबर लीड बनाई है। हेडिंग है, काबुल झुका, तालिबान को हिस्सेदारी का प्रस्ताव। आज इंडियन एक्सप्रेस के अवनीश मिश्रा ने खबर लिखी है कि यूपी में 3300 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान पैरों पर गोलियां मारी, जिससे कई आरोपी जिन पर चोरी से लेकर रेप तक के केस दर्ज हैं, वे गंभीर इंजरी के शिकार हो चुके हैं। यूपी पुलिस इस तरह की रणनीति को ऑपरेशन लंगड़ा कहती है। हालांकि आधिकारिक रूप से ऐसी कोई टर्म इस्तेमाल नहीं की जाती। रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस के इस तरह आरोपियों के पैर पर गोली मारने से अब तक 146 आरोपियों या अपराधियों, जिसे पुलिस अपराधी मानती है, की मौत हो चुकी है। हालांकि यूपी पुलिस ने इस बात का डेटा रिपोर्टर को नहीं दिया कि अब तक कितने लोग या कितने आरोपी इस तरह की घटनाओं में अपंग हो चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने एक और अहम खबर दी है कि दिल्ली मेट्रो नए कॉरिडोर के लिए जल्द ही 6961 पेड़ों को काट दिया जाएगा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पैनल से भी सहमति मिल गई है। यह कॉरिडोर एरोसिटी तुगलकाबाद तक बनना है। सुप्रीम कोर्ट ने सहमति देते हुए इस प्रोजेक्ट को पब्लिक इंटरेस्ट में बताया है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। इसके बावजूद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर बहुत तेजी से पेड़ काटे जा रहे हैं, जबकि पेड़ों को ट्रांसलोकेट करने का
ऑप्शन भी रहता है। एक और खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोकशी के एक मामले में 3 लोगों पर लगाए गए एनएसए के चार्ज के मामले को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि घर में गोपनीय तरीके से स्लॉटरिंग करना एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो हो सकता है, लेकिन इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं हो सकता। ध्यान रहे कि एनएसए का चार्ज यूपी में बहुत ही छोटे छोटे मामलों में लगाया जा रहा है। जाति आधारित जनगणना कराने से कौन डर रहा है, इस हेडिंग के साथ एक्सप्रेस ने दिल्ली विश्वविद्यालय के समाजवाद पढ़ाने वाले प्रोफेसर सतीश पांडे का लेख छापा है। कांग्रेस समेत उसके छोटे बड़े नेताओं के 5000 ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिए गए हैं। इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस ने पेज 1 पर मेंशन किया है। भास्कर ने इस बारे में लिखा कि राहुल गांधी का अकाउंट ब्लॉक किए जाने के बाद कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना ट्विटर अकाउंट राहुल गांधी के नाम पर ही कर लिया। इसमें दिल्ली के कांग्रेस नेता अलका लांबा, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदि शामिल हैं और प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर राहुल गांधी की फोटो को डिस्प्ले पिक्चर बना दिया है। अमर उजाला ने भी ट्विटर अकाउंट लॉक किए जाने की खबर को प्रमुखता से छापा है। द हिंदू ने एक और विशेष खबर दी है कि 16 अगस्त से मोदी सरकार के सभी नए केंद्रीय मंत्री 212 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे, जो कि 19,567 किलोमीटर लंबी होगी। इसके लिए सभी मंत्रियों के रूट तय कर दिए गए हैं। एक दिन पहले ही खबर आई कि सोनिया गांधी विपक्ष के साथ मिलकर एक मंच पर आने की कोशिशें कर रही हैं। दूसरी ओर मोदी सरकार ने अब अपनी लोकसभा क्षेत्रों में मंत्रियों को भेजना शुरू कर दिया है। जाहिर तौर पर ये सारी तैयारियां 2024 और आने वाले यूपी और दूसरे विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही है। तो आज के अखबारों में ये कुछ खास खबरें रहीं। इसके अलावा नवभारत टाइम्स की एक खबर ज़रूर पढ़ने लायक है। हिमाचल के किन्नौर में परसों हुए हादसे को लेकर आज एनबीटी ने एक पैकेज किया है, जिसमें मृतक परिवारों के हवाले से खबर लिखी गई है। एक बेटे की भावुक पोस्ट के हवाले से एनबीटी ने हेडिंग लगाई, पिता का शव मिला, सिर नहीं। समीक्षा सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।